हाले दिल ख्वाजा को सुनाना है। ऐसा होगा तो कैसे गाएंगे भाईजान? भाई ख्वाजा जी ख्वाजा जी ख्वाजा जी ख्वाजा जी। पीछे हट जाओ सराफत से, ना डंडे हो लेंगे, डंडे हो जाएंगे। सही कह भाई। भाई प्रदीप भाई कहीं पे और जल्दी आओ, यहाँ पे डंडे हो जाएंगे इनके, आवाज नहीं आने कैसे? अनस भाई यहीं खड़े खड़े शेर सुन के मत निकल जाना। शेर सुनना खाली, पैसे बाद में देना। क्यों? उसी दर की बदौलत बाखुदा पाई है ये दौलत, उसी दर की दानिश भाई कौन से हैं? अनस भाई दानिश भाई कौन से हैं? नदीम भाई, क्या बात है। और हमारा यार, अरे क्या बात है, इसी दर की समीर, या गरीब नवाज ख्वाजा जी ख्वाजा जी। हाले दिल ख्वाजा को सुनाना है, हाले दिल ख्वाजा को सुनाना है, मुझे अजमेर नगर मेरी जान, आप जो कहेंगे वो पढ़ देंगे। आप लोगों के प्यार में जुनैद आया, क्या कहना है, क्या कहना है? एक एक शेर पे तवज्जो जाऊंगा। हाजी इरफान साहब हमारे बड़े करम फरमा, और पूरी कमेटी बड़ा प्यारी है हमारी, मौला सलामत रखे। आइए मुलाहिजा फरमाएं। ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया
ख्वाजा पिया तुम्हारा हूँ, मैं भी तो तुम्हारा हूँ, बस निभाइए ख्वाजा, बस निभाइए ख्वाजा। मैं भी तो तुम्हारा हूँ, मैं भी तो तुम्हारा हूँ, बस निभाइए ख्वाजा, बस निभाइए ख्वाजा। मेरे सारे ऐबों को अब छुपाइए ख्वाजा, मेरे सारे ऐबों को अब छुपाइए ख्वाजा, मेरे सारे ऐबों को अब छुपाइए ख्वाजा। मैं भी तो तुम्हारा हूँ, मैं भी तो तुम्हारा हूँ, बस निभाइए ख्वाजा, बस निभाइए ख्वाजा। मेरे सारे ऐबों को। अभी हमारे कुछ मेहमान और तशरीफ लाए हैं, मैं इस्तकबाल करता हूँ माशाल्लाह हमारे भाइयों का। गरीब नवाज के कलाम पे ये सब इकट्ठे हुए हैं सारे दोस्त। और किस शेर के साथ? मैं भी तो तुम्हारा हूँ, मैं भी तो तुम्हारा हूँ, बस निभाइए ख्वाजा, बस निभाइए ख्वाजा। मेरे सारे ऐबों को अब छुपाइए ख्वाजा। क्यों? मेरा दुश्मन ये सब जमाना है, मेरा दुश्मन ये सब जमाना है, मुझे अजमेर नगर का फख्र है कि ये कुछ लोग हमारे यहाँ आए हैं खटेमा से, पीलीभीत से, जिन्होंने इस शहर का मुझसे बड़ा नाम करा था कि जुनैद भाई न्यूरिया एक ऐसा प्रोग्राम होता है तकरीबन 150 किलोमीटर के एरिया में, खटेमा, बनबसा, टनकपुर, पीलीभीत, और ये पूरी बेल्ट लगी हुई है। यहाँ से बीसलपुर तक ये पूरी बेल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बरेली तक लगी हुई है। तो जैसा सुना था, तो जो आपके बुजुर्गों से चला आ रहा है कि कोई हमारे मेहमान फनकार आया है तो उसको नवाजना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो देख रहे हैं हम कि वो वही हमारे नए नौजवानों ने उस मकाम को, उस रस्म को बांध के रखा है कि आज भी इन लोगों का वही तरीका है जो इनके बुजुर्गों का तरीका था। आइए मुलाहिदा फरमाएं, शेर मुलाहिदा फरमाएं। माह वो रजब होगा, वो समा अजब होगा, वो समा अजब होगा, माह वो रजब होगा, वो समा अजब होगा, उर्स की घड़ी होगी सामने वजब होगा, माह वो रजब होगा, वो समा अजब होगा, उर्स की घड़ी होगी सामने वो जब होगा। जिसका ख्वाबों में आना जाना है, जिसका ख्वाबों में आना जाना है, मुझे अजमेर नगर जाना है। मुझे अजमेर
वायरल हुआ है, और जितने मेरे दोस्त बैठे हैं अभी जो आए हैं महफिल में सामने, अनस भाई तवज्जो चाहूंगा इस शेर पे, और तमाम दोस्तों से, कमेटी मेंबरान से, क्या सामने सनम होगा, दूर दिल से गम होगा, दूर दिल से गम होगा, सामने सनम होगा, सामने सनम होगा, दूर दिल से गम होगा, दूर दिल से गम होगा, ख्वाजा के गुलामों पे अब तो बस करम होगा, सामने सनम होगा, सामने सनम होगा, सामने सनम होगा, सामने सनम होगा। ये माशाल्लाह काफी लोगों ने इसका मतलब कव्वाली सुन रखी है हमारी, जिन लोगों ने सुन रखी है हाथ उठा करके हक मोइन, याद है इसका शेर? सामने, हाँ याद है यार, नोटों को लगा, याद है, क्या बात है। सामने सनम हो, सामने दूर दिल से, पूरा रटा हुआ है कलाम भाई, भाई पूरा कलाम रटा हुआ है यार माशाल्लाह नौजवानों को हमारे। सामने दूर दिल से ख्वाजा के गुलामों पे अब तो बस करम होगा, क्यों? उनके कदमों से लिपट जाना है, उनके कदमों से लिपट जाना है, मुझे अजमेर नगर जाना माशाल्लाह। हमारे तस्लीम भाई और उनकी पूरी टीम, तमाम भाइयों की, ये गुजरात में रहते हैं, बिजनेस इनका गुजरात में। अभी कुछ दिन पहले हमारा प्रोग्राम था तो भाई वहाँ आए थे, यादें ताज़ा कर दी। आइए भाई अनस साहब और तमाम समीर मेरा, नदीम, तमाम लोगों से तवज्जो चाहता हूँ इस कलाम के 2 शेरों पे, और उसके बाद इंशाल्लाह इरफान रजा साहब ने मुझसे कुछ कहा है, इंशाल्लाह मैं 2 शेर पूरी पढ़ूंगा। कुछ लोग मुझे आज मिटाने में लगे हैं, कुछ लोग मुझे आज मिटाने में लगे हैं, कुछ लोग मुझे आज मिटाने में लगे हैं, ख्वाजा जी मेरी लाज बचाने में लगे हैं। ख्वाजा जी ख्वाजा जी ख्वाजा जी
बचाने में लगे हैं, मेरी लाज बचाने में लगे हैं। ख्वाजा पिया तो मुझको दिलाने में लगे हैं, ख्वाजा पिया तो मुझको दिलाने में लगे हैं। अनस भाई है कि देखो लुटाने में लगे हैं। तस्लीम पूरी तमाम तुम्हारे भाई आए हैं, मैं नामों से वाकिफ नहीं हूं, मगर ये सब जितने भी बैठे हैं हुजूर का गरीब नवाज पे जान निसार करने वाले बैठे हैं। अनस साहब, अभी जितने भी गरीब नवाज के चाहने वाले बैठे हैं, वलियों के चाहने वाले बैठे हैं, आप लोग अपने भाई जुनैद सुल्तानी को सुन रहे हैं। मेरा ताल्लुक सरजमीन बदायूं शरीफ से है। ये अलग बात है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमारे नसीब में रोजी हर जगह बांट दी है। रहना सहना सब मुंबई शिफ्ट हो गए, मगर अभी सरकार के उर्स में, हजरत सरकार गरीब नवाज के उर्स में 2 महीने पहले एक शख्स ने कहा कि दरगाह गरीब नवाज का सर्वे कराइए। और गरीब नवाज का आस्थाना ऐसा है कि वहां हर मजहब के इंसान जाते हैं। हुजूर गरीब नवाज का आस्थाना ऐसा आस्थाना है, वहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग पहुंचते हैं। ऐसी हमारे हजरत मखदूम शाह का आस्थाना है कि यहाँ हर मजहब के लोग आते हैं। जरा सुकून मना लें भाई, अल्लाह के वास्ते। तो एक बंदा बोलता है कि दरबार गरीब नवाज का सर्वे कराइए, तो अल्हम्दुलिल्लाह खाली मुसलमान ही नहीं, हिंदू लोग भी बोले उसके खिलाफ कि तू कौन होता है सर्वे कराने वाला। हमारी आस्थाएं, ये हिंदुओं का जुमला था कि हमारी आस्थाएं दरबार गरीब नवाज से जुड़ी हुई, क्योंकि दरबार गरीब नवाज कोई आम दरबार नहीं है। हर साल हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, मेरे गरीब नवाज की चादर सबसे पहले गवर्नमेंट लेके पहुंचती है। कभी कांग्रेस में सोनिया गांधी जी लेके पहुंचती है, कभी नरेंद्र मोदी जी हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने पे चादर भेजते हैं या नहीं भेजते हैं? भेजते हैं। इसी तरह हर मजहब का इंसान बाहर गया गरीब नवाज में जाता है, तो अल्लाह का शुक्र है कि आपके छोटे भाई जुनैद ने आस्थाने औलिया गरीब नवाज में खड़े होकर के ये शेर पढ़ा, और ये शेर पे फक्र होना चाहिए उन लोगों को जो गरीब नवाज से प्यार करते हैं। क्या कहा? सियासत का रुख तो बदलता रहेगा, सियासत का रुख तो बदलता रहेगा, मगर राज ख्वाजा का। जो मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि जरा तवज्जो रखें। सियासत का रुख तो बदलता रहेगा, सियासत का रुख तो बदलता रहेगा, मगर राज ख्वाजा का। जो इस बात से ताल्लुक रखते हैं कि गरीब नवाज का हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो जरा मेरे साथ हाथ उठा करके बोले, और बिल्कुल नो GST नो टैक्स, हक मुईन। सियासत का रुख तो वो हाजी साहब, वो लगा भी तो किससे? गरीब नवाज से, किसी और से ही लग जाता, किसी और के सर्वे को कह देता, मगर वो उलझा भी तो ऐसे से कि मेरे गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊंट नहीं उठ सके। क्या बोलती पब्लिक? हाँ मेरी जान, जिनके बिठाए हुए ऊंट नहीं उठ सकते। तो मुझे इस मकाम पे जनाबे अहमद नक्शबंदी साहब याद आ गए हैदराबाद से। वो कहते हैं ना हर बात में, क्या रे हावले तू उलझा भी दो किससे? ख्वाजा से उलझा। देखो क्या हुआ जे, तू उलझा तो ख्वाजा से। तो मैंने शेर पढ़ा गरीब नवाज के आस्थाने में, सियासत का रुख तो बदलता रहेगा, मगर राज ख्वाजा का
चलता रहेगा, बदल जाए जो 5 सालों में कुर्सी, जरा भी यहाँ तू न उंगली उठाना, किसी ऐसे वैसे की चौखट नहीं है, तू न उंगली बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आनंद भाई तो जाऊंगा भाईजान, अपनी निस्बत पे नदीम तुझे मेरी कसम अभी मत आइयो, समीर 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 मैंने कसम दी अभी मत आइयो, शेर पसंद आ जाए तो अनस भाई को भी साथ लियो, और शेर पसंद ना आए तो पीछे निकल जाना। हो क्या जुनैद भाई क्या पढ़ रहे तुम, सुनना अपनी निस्बत पे अपनी निस्बत पे कोई रंग न चढ़ने देंगे, फूल तो क्या कोई पत्ता ना उखड़ने देंगे, अपनी निस्बत पे कोई रंग न चढ़ने देंगे, अपनी निस्बत पे कोई रंग न चढ़ने देंगे, फूल तो क्या कोई पत्ता न उखड़ने देंगे, फूल तो क्या कोई पत्ता न उखड़ने देंगे, ये मेरा दामन हंसती ना उजड़ने देंगे, ये मेरा दामन हंसती ना उजड़ने देंगे, मखदूम शाह मेरा कुछ भी ना बिगड़ने देंगे। दिल वादा बहुत शुक्रिया। ये मेरा दामन हंसती ना उजड़ने देंगे, मेरे ख्वाजा मेरा कुछ भी ना बिगड़ने देंगे। अरे, ये बेचारा जो परेशान घूम रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे क्या हुआ क्या है इसके हालात से। मैं आपको इस बेचारे की बात बता दूं, ये परेशान है, ये परेशान हो गया है, ये परेशान बेचारा इसलिए कि ये लौंडे पैसे लूट रहे हैं, इस पैसे लूटते लूटते उसका अभी पर्स निकल गया शायद है। मैंने मना करा था पर्स मत लाना तू, खैर अल्लाह ताला देगा। हाँ यार, बुरी बात है यार, पर्स तो मत निकालो उसका। बताओ 400-500 दे, अरे ले यार मुझसे ले ले, अबे ले ले यार, देखा जाएगा, भाई का माल भाई की जेब में। आइए साहब आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाएं, उसके बाद हम झोली पढ़ेंगे। इरफान भाई ने हमसे कहा है ओ गरीब नवाज तू सखी है या ख्वाजा, तू सखी है या ख्वाजा, तू गनी है या ख्वाजा, तू गनी है या ख्वाजा, तू ही तो दीवाने की जिंदगी है या ख्वाजा, तू ही तो, अरे तू सखी है या ख्वाजा, तू
लुटाना है। राजेश भाई, जानो दिल तुम पे ही लुटाना है, मुझे अजमेर नगर जाना है। या गरीब नवाज, हम हटेंगे ना हरगिज, हम हटेंगे ना हरगिज तेरे आस्ताने से, तेरे आस्ताने से। सबको आस है ख्वाजा चिश्तिया हमारे दानिश भाई और हमारे एक साहब ने मुझसे कहा था कि जुनैद भाई एक कलाम के 2 शेर हजरत शाहजी मियाँ के लिए ज़रूर पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग शाहजी मियाँ के यहाँ से मुरीद हैं, तो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। मगर मैं इसमें भी सरकार हुजूर शाहजी मियाँ सरकार का नाम ले रहा हूँ। अनस भाई, हजरत शाहजी मियाँ जो हमारे सरकार हैं, क्या हम हटेंगे ना हरगिज, हम हटेंगे ना हरगिज शाहजी तेरे आस्ताने से, तेरे आस्ताने से। हमको आस है शाहजी कादरी घराने से। हम हटेंगे ना शाहजी तेरे आस्ताने से, हम सबको आस है शाहजी कादरी घराने से। तेरा दर मंगतों का ठिकाना है, तस्लीम भाई, तेरा दर मंगतों का ठिकाना है, मुझे अजमेर नगर जाना हनीफ भाई गुजरात से तशरीफ लाए हैं, तस्लीम भाई और हमारी जान अनस भाई जो कि मौला सलामत रखे हमारे यार को। किस शेर के साथ? आखिरी गिरा अनस भाई।
आंसुओं से ये दामन भिगो नहीं सकते, हम आंसुओं से ये दामन भिगो नहीं सकते, आंसुओं से ये दामन भिगो नहीं सकते। अनस भाई, समीर, हम आंसुओं से ये दामन भिगो नहीं सकते, जो तुम रुलाना भी चाहो तो रो नहीं सकते, जो तुम रुलाना भी चाहो तो रो नहीं सकते, अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से कव्वाली चल रही है और बड़े मजे की चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग बड़े मूड में। हमें एक ने बताया कि जुनैद भाई, एक नदी, बल्कि ये नदीम लड़का ही मिला था मुझे, यही मिला था, बोले जुनैद भाई गाड़ी पे रोक। जुनैद भाई मैं घबरा गया, मैंने कौन आ गया, अल्लाह पाक, मैं तो किसी को जानता भी नहीं है। बोले भाई नाम ही नाम सुनाऊंगा आपने, आज हमारी महफिल में देख लियो। मैंने कहा कोई दीवाना है, मगर यकीनन वो दीवाना ही निकला। उसने भाई का नाम बताया और पूरी कमेटी के नाम मुझे बताए। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऐसे लोगों का कि आज भी जिन्होंने अपनी महफिलें वैसी संभाल के रखी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुबह नूरिया से जाएंगे तो कम से कम ये कह सकेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस शहर में गए थे कि जहाँ पैसा तो बटता है, पैसा तो लुटता है, मगर उसके अलावा जो मोहब्बतें बटती हैं वो मोहब्बतें रंग लाती हैं। क्योंकि दिल की बस ये एक हसनत भाई, हमारे गुजरात से भाईजान आए हुए हैं। मैंने इरफान भाई कसम छोटे बड़े सरकार की, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे गाड़ी मिले, मैंने दुआ सबके सामने मांगी कि अल्लाह ने चाहा आने वाले वक्त में आज से ही वो वक्त शुरू हो जाए कि अगले साल तक किसी ना किसी फनकार को ये गाड़ी भी दें। होगी जमानपुरी यार, इंशाल्लाह होगी, इंशाल्लाह अगली बार आप ही के हाथों से जाएगी, मेरे सरकार ने चाहा तो। ये आपके जुनैद ने नहीं मांगी, जुनैद ने आपके लिए दुआ मांगी, क्योंकि किसी शायर का शेर है कि दिल की बस ये एक हसरत चाहिए, एक सूरत खूबसूरत चाहिए, अपनी दौलत बांट दो अनस भाई औरों को तुम, मुझको बस तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। अब किस शेर के साथ चाहिए जरा मुलाहिजा फरमाएं। शेर पढ़ रहा था मैं, हम सच्चा हो अनस भाई तो देखना, और सच्चा है, हम आंसुओं से दामन भिगो नहीं सकते, जो तुम रुलाना भी चाहो तो रो नहीं सकते, हमारे ख्वाजा ने इतना हमें नवाज दिया कि हम किसी के भी मोहताज हो नहीं दिया, हमारे ख्वाजा ने इतना हमें नवाज दिया, हमारे ख्वाजा ने इतना हमें नवाज दिया कि हम किसी के भी मोहताज हो नहीं सकते, किसी के भी मोहताज हो नहीं सकते, मेरी हर परेशानी, मेरी हर परेशानी आप ही का मंगता है ये जुनैद सुल्तान।
कोई आपका दीवाना है, हर कोई आपका दीवाना है, मुझे अजमेर नगर जाना है। अरे ये वही है जुनेद भाई, वो है ये, वही है, वही है। हाँ जिसका इंतजार था वही है, वही है। अनस भाई वो सुना है इंस्टाग्राम पे रील चल रही है आजकल, ये कौन है? तो फिर ये कौन है? समझ गए ना? तो ये वही है।